हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग। मैं क्यों खुश हूँ? बिकॉज आज का टॉपिक बहुत स्पेशल टॉपिक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। आई डोंट नो आपको कितना मज़ा आता है। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए इस नए साल आपकी राशि में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। ये आप लोगों के लिए साल 2026 की 12 भविष्यवाणी हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। कब होंगी, क्या इवेंट होगा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आप लोगों के लिए इंट्रो है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा। देखो, इस रीडिंग को देखना कैसे, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, असेंडेंट के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो यार। राशि नहीं पति क्या हो रहा है आज, मुझे फंबल क्यों कर रही हूँ। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करो। मैंने यार आप लोगों के लिए डिटेल्स डाली हुई है। नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हो, अगर डेट ऑफ बर्थ है पता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के लिए और चेकआउट करो। और रीडिंग डिटेल में है, फुल मजे करो, आप इंजॉय करो, फुल टाइम निकाल कर बैठो। चाहिए तो कान में ईयरफोन डालो, एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो आप इसे, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए टेबल जो है एक्सपोज करूंगी, कार्ड्स दिखाऊंगी और सब चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे यार, मस्त वाला लाइक चिपकाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और येस, उसके अलावा कमेंट करना है, क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी। भाई मेरे कोर्सेज वगैरह चाहिए, मेरे ब्रेसलेट चाहिए, मेरी पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए भाई, डिटेल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं मौजूद नहीं है, ठीक है। आप लोग सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अब लोग अब जल्दी जल्दी रीडिंग जो है शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है साल 2026 में। आपकी राशि में कौन सी 12 घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, वो 12 भविष्यवाणी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 भविष्यवाणी, 12 घटनाएं, 12 महीने ओवरऑल कैसे रहेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें वृश्चिक राशि वाले साल 2026 जनवरी टू दिसंबर। Okay, 8 of Swords, Magician, 5 of Swords, Justice, Hierophant, King of Cups, 5 of Wands, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, Lovers, Knight of Pentacles, Devil. Okay. जनवरी के मंथ की बात करें, सबसे पहले जनवरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हुए नजर आओगे, बहुत स्टक फील करोगे अपने आप को। ऐसा लगेगा कि यार मैं ना अपनी लाइफ में खुलकर जी नहीं रहा हूँ या जी नहीं रही हूँ। सब लोग अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ में ना खूब इंजॉयमेंट चल रही है, पर एक मेरी लाइफ में ना सब स्टक हो गया है। ना इमोशनली मैं हैप्पी हूँ, ना अंदर से मुझे सुकून फील हो रहा है, ना मुझे किसी तरीके की एक्साइटमेंट है। मुझे अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। इस तरीके की फीलिंग आपको रहेगी। जनवरी में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली स्ट्रेस करते हुए नजर आओगे और दूसरों से कंपेयर कर करके अपना मूड ख़राब करते हुए नजर आओगे। देखना, जनवरी के मन में आपको बहुत ज़्यादा लाइक इरिटेशन हो सकती है, मन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, लोगों को लेकर बहुत ऐसा हो जाएगा कि कोई अच्छा भी करेगा ना या कोई चीज़ अच्छी भी होगी ना तो उसको लेकर भी ध्यान नहीं जाएगा। बस इस बात का दुख रहेगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सबकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। कंपैरिजन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे खुद को दूसरों से। आप दूसरों की लाइफ में ऐसा देखेंगे बहुत ज़्यादा सब मस्त कपल है, लोगों की लाइफ में लव है, इनकी करियर बढ़िया है, ये तो ट्रैवल भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट एक आप ही की लाइफ में आप एक ही जगह बैठे हुए और कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है, ठीक है। आपकी बात करें अभी फरवरी के महीने में, फरवरी के मंथ में आप जो है कहीं ना कहीं पावरफुल एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। काम को लेकर, करियर को लेकर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। इस मंथ आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे, फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, प्लस कम्युनिकेशन में एक बेहतरीन एनर्जी देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी बातों में इतना जादू होगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। इस टाइम फ्रेम में क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मच्योर चल रहे थे। मतलब एक होता है ना कि बहुत खड़ूस टाइप का इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बड़ा बोरिंग पर्सन बन चुका है। आप जैसे फॉर एन एग्जांपल जब वी मेट का शाहिद कपूर जो स्टार्टिंग में था, जो बहुत बोरिंग था, जिससे बैठ के गीत बातें किया जा रही है, हंसी मजाक कर रही है, पर वो इंसान इतना सैड है, अपनी लाइफ के बस दुखड़ों में ही लगा हुआ है। सडनली वो शाहिद कपूर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, जैसे उसकी लाइफ में गीत जो आती है वो उसे बदल देती है, उसकी लाइफ में चेंजेस करके चली जाती है और वो एक हैप्पी गो लकी पर्सन बन जाता है। तो यहाँ पर ना खड़ूस से हैप्पी गो लकी वाला पर्सन डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। एक इंसान जो बहुत मायूस है, जो अपसेट है, वो अपनी लाइफ में अचानक से बहुत रंग भरता हुआ, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखता हुआ, हर किसी को गुड मॉर्निंग बोलता हुआ, गुड मॉर्निंग बोलती हुई,
आप कैसे हो, हैव अ नाइस डे वाली एकदम फुल एनर्जी में, एक ग्रेटेस्ट एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट भी जो बहुत सारा मैनिफेस्ट करेंगे, चीज़ों को विजुलाइज करेंगे, इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होगी। इस टाइम पे आपको अपनी सेल्फ वर्थ और अपने पावर का एहसास होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो सोच रहे हैं वो संभव है, पॉजिटिविटी आपके माइंड में आती हुई नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्च के मंथ में आप बिना वजह के किसी पॉलिटिक्स का पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी और स्पेशली मुझे किसी तरीके की बहस आपके लिए नज़र आ रही है। आप किसी तरीके की बहस में पढ़ोगे, बोलोगे कुछ, सामने वाले समझेंगे कुछ और। ठीक है, ऐसा सिचुएशन बनेगी जहाँ पर लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, कोई कलीग है, तो वो इंसान उस चीज़ को बहुत रॉन्ग वे में ले लेगा कि अच्छा आप जो है लाइक होता है ना कि अच्छा आप ठरकी हो या आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, सामने वाले को गलत तरीके से लाइक गलत इल्ज़ाम लगने के चांसेस है। ठीक है, आपके लिए मार्च के मंथ में बिना वजह के फॉल्स आपके ऊपर ब्लेम लगाए जाएंगे, गलत चीज़ें आपके ऊपर बोली जाएंगी। जो आपने नहीं बोला है उस चीज़ को आपको बिना वजह ना बताया जाएगा कि ये इंसान ने इस इंटेंशन से बोला है, जबकि आपका इंटेंशन दूर दूर तक वैसा नहीं होगा। आप दूर दूर से ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आपका प्लान कोई भी ऐसा नहीं है कि उस इंसान को कोई गलत इंटेंशन। अब ये जैसे एक एग्जाम्पल ही मैंने दिया, जैसे ठरकी वाला एक एग्जाम्पल ही मैंने नॉर्मल दिया, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल होंगे, जैसे कलीग्स को या किसी को आपने ऑफिस में कुछ बोल दिया, जैसे बॉस ना यार इस बॉस को बहुत यार ओवर स्मार्ट है यार ये बॉस, तो ये बात भी गलत तरीके से जाके प्रेजेंट होगी कि बॉस आपके लिए गलत बोला जा रहा है। अब इस टाइम पे ऐसा भी होगा कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी को कुछ प्यार से बोल रहे हो तो वो इंसान गलत समझ लेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और बिना वजह के इल्ज़ाम आप पर लगाए जाएंगे, जिसमें आपको ना बार बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ जाएगा। बिना वजह के झगड़े फसाद में आप फंसते नजर आएंगे और आपको लगेगा यार कहाँ फंस गया यार, कुछ कर भी नहीं रहा हूँ या कुछ कर भी नहीं रही हो, बिना वजह लोग मुझे अटैक कर रहे हैं। लाइक आपको अच्छा करने में भी वैल्यू नहीं किया जा रहा है, और अगर आप किसी को वक्त नहीं दे रहे तब भी गाली पड़ रही है, वक्त दे रहे हैं तो भी गाली पड़ रही है। ठीक है, इस मंथ आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा और दुनिया आपको अपने अगेंस्ट लगने लगेगी। आपको लगेगा पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई है, जैसे कि आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं तो लोग पता नहीं कहाँ से कौन सा एक रास्ता ढूंढ ले रहे हैं और आपको इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बिना वजह के प्रॉब्लम्स में आपको डाला जा रहा है। घर में किसी तरीके के इश्यूज़ हो रहे हैं जिसमें आप बोल रहे हो कि अरे ये दिक्कत, मतलब बिना वजह के दिक्कतें आ रही है। अच्छा, इस टाइम पे ना ये भी चांसेस है कि मार्च के मंथ में आपने कोई ट्रिप प्लान किया, वो ट्रिप कैंसिल हो जाएगी लास्ट मिनट पे। ठीक है, कोई ट्रिप कैंसिल हो सकती है आपकी, और ऐसा कुछ होगा कि प्लान हुआ और अचानक से कैंसिल हो गया, प्लान होकर लाइक टिकट्स निकल कर बुकिंग होकर अचानक से कैंसिल हो जाएगा, या दोस्तों से धोखा मिल जाएगा कि उन्होंने आपको बोला है कि हाँ चलेंगे चलेंगे और अचानक से कुछ मना कर दिया, तो यहाँ पर ट्रिप कैंसिल होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं आपके। ठीक है, अप्रैल के मंथ में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे इमोशनली और मेंटली। इस मंथ में आपके लीगल काम बनते हुए नजर आएंगे, जो भी लीगल मैटर में अगर आप इन्वॉल्व हैं, कोई प्रॉब्लम्स थी उसको आप सॉल्व करते नजर आएंगे। कोई सरकारी नौकरी में आपको ग्रोथ चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए, वो मिल सकती है। इस मंथ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन कर्मों का फल मिलेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, जो कर्म आपने किए, जो हार्डवर्क आपने किए, उसका रिवॉर्ड मिलता नजर आएगा। ठीक है, आपने मेहनत नहीं करी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो बैठे बैठे मुझे मावा मिलने वाला है खाने को, अरे वाह 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 लॉटरी लग जाएगी, तो लॉटरी लगने जैसा कुछ नहीं होगा। जैसे कर्म होंगे वैसे रिवॉर्ड्स होंगे। आपने अपनी लाइफ में ना अगर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी मेहनत करी है, हार्ड वर्क करें, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स और रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। इस ईयर ना आपको बहुत सारे चेंजेस से तो गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, और इस साल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचोगे, फाइनेंसेस को भी इंपॉर्टेंस दोगे, और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत महत्व दोगे, और एंड ऑफ द ईयर तक आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं यार भाड़ में जाए, सारे पागल हैं, इन लोगों के पीछे भागना या लोगों को प्लीज़ करना वो गलत है। मतलब मैं कितना भी लोगों के लिए अच्छा कर लूँ, लोग कहीं ना कहीं मुझ में से कोई बुराइयाँ निकालने वाले, तो ये वाली एक फीलिंग आपको एंड ऑफ द ईयर तक आ ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल के मंथ में ना आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस आ जाएगा, यानी कि दिमाग और दिल से बहुत अच्छा आप काम करते हुए नजर आओगे, काम को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, स्ट्रैटेजीज और डिसिप्लिन बहुत हो जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, रूटीन को फॉलो करोगे, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर, कट टू कट लाइक हर काम को लेकर आप ऐसे हो जाओगे। ठीक है, इस टाइम पे आपको बड़ी बड़ी लाइक बुजुर्गों से बात करना अच्छा लग सकता है। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से, बुजुर्गों से ज़्यादा बात करेंगे, या आप इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट या बुक्स पढ़ते हुए नजर आएंगे। इस मंथ में ना अप्रैल के मंथ में आप ऐसे हो जाएंगे कि लाइक आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, मैं कुछ नया सीखूं और मैं अपने आप को और ग्रो करूं, और ज़्यादा मेरे को ग्रोथ चाहिए, और ज़्यादा मुझे सक्सेस चाहिए, और ज़्यादा मुझे एक बड़ा आदमी बनना है या बड़ी लेवल का इंसान बनना है। इस लेवल का आपका थॉट हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप अपने आप के साथ। ठीक है,
यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं के मंथ में हीरोपंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इस टाइम फ्रेम में आप जो है काफ़ी ज़्यादा वाइजर पर्सन हो जाएंगे। किसको क्या बोलना है, कैसा बोलना है, आप समझ जाएंगे। और आप इस टाइम पे अगर इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेट्स से आपको यूट्यूब पे कोई अकाउंट खोलना है, तो आप डेफिनेटली इस मंथ खोलने वाले हैं। यूट्यूब पे अगर आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है तो यहाँ पर ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, इस मंथ में आप जो बोलेंगे लोग मानते नजर आएंगे। आपकी हर बात से ना लोग इंस्पायर हो गए बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे वाह यार तुम जो बोलते हो ना बड़ा असरदार बोलते हो, तुम्हारी बोली बहुत सही रहती है, तुम्हारे से मोटिवेशन मिलता है। आप देखेंगे लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि आके एडवाइस ले रहे हैं कि आप प्लीज़ गाइड करो, आप प्लीज़ हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग आपको ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत बुद्धिमान हो और आप बहुत सही राय दोगे। ठीक है, इस टाइम पे आप अपने कल्चर रिलेटेड इंटरेस्ट भी बहुत दिखाओगे, जैसे स्पिरिचुअलिटी में और इन्वॉल्व हो जाओगे, पूजा पाठ हुई, भगवत गीता पढ़ लिया, या अपने कल्चर के बारे में आप ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट कर ली, या स्पिरिचुअल लाइक नॉलेज बढ़ा दोगे अपना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लाइफ पर्पस लाइफ पाथ जानना शुरू करोगे। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा जैसे हो गया ना कि अपने कृष्णा को जानना, महादेव को जानना, जीसस के बारे में जानना, अल्लाह के बारे में जानना, इस तरीके की स्टडीज़ करते हुए, इस तरीके की वीडियोस देखते हुए नजर आओगे। इस टाइम पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, प्लस इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, यहाँ पर अब बात करें जून के मंथ की। जून के मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होंगे, सप्रेस बहुत करेंगे अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं इस टाइम पे ना। आप लोगों से, स्पेशली किसी पर्टिकुलर पर्सन से बहुत एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हैं। ठीक है, किसी इंसान के बारे में डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना खुद से क्वेश्चंस करते नज़र आ रहे हैं, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, मैं ये राइट कर रहा हूँ या राइट कर रही रॉन्ग कर रही हूँ। ठीक है, लव को लेकर आपको लगेगा वाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे प्यार नहीं मिलता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग मेरे साथ प्यार करने के बाद मुझे फ़ायदे में लेते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं, या क्यों मेरे साथ जेन्युइन लोग नहीं टिकते। खुद से बहुत सारे सवाल करते हुए, खुद के साथ ज़्यादा आप समय बिताते हुए नजर आएंगे इस मंथ में। इस मंथ में आप इमोशनली सेंसिटिव होंगे, ज़रा सी बात आपको जल्दी अपसेट कर देगी। ठीक है, आप हालांकि लोगों को दिखाओगे नहीं, लोगों को आप ऐसे दिखाओगे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक चल रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो एकदम काम वाम देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ में मालूम है कितना क्या करना है। ठीक है, और इस मंथ में आपको डेफिनेटली कोई पर्सन अप्रोच भी कर सकता है लव के लिए, लेकिन आप उसको लव दिखाने से दूर भागेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि वो व्यक्ति सच में प्यार करता है कि नहीं। कंफ्यूज इन द सेंस आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे ट्रस्ट नहीं करना, आप ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो। अगर फीलिंग्स भी आ रही है तो आप उस इंसान को बता नहीं रहे हो। अगर उस व्यक्ति के लिए आपके मन में आकर्षण भी आ रहा है तो आप उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हो, आप नहीं अपना फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ना ही कुछ उसको बता रहे हो, ना ही अपनी तरफ से लाइक जो भी आपके मन के भीतर चल रहा है। लेट्स से आप अपनी मदर के लिए कुछ फील कर रहे हो तो आप उनको बताने से इनकार कर रहे हो। इमोशनली आप अकेलापन महसूस कर रहे हो लेकिन आप किसी को नहीं बता रहे। ठीक है, इस मंथ आपको कोई लव कनेक्शन ऑफर हो सकता है, कोई आपको पर्सन अप्रोच कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करें जुलाई के महीने में। जुलाई के मंथ में आप जो है किसी तरीके की, एक तो मल्टीटास्किंग बहुत करोगे और कंपटीशन बढ़ जाएगा, बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जुलाई के मंथ में कंपटीशन बहुत रहेगा, यानी कि आप देखोगे दूसरे लोग आपसे बेहतर कर रहे हैं या दूसरे लोग आपसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है। तो इस मंथ आप स्पीड पकड़ते नजर आएंगे। कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप देखेंगे आपसे भी बेहतर लोग प्रोफाइल वाले बैठे हुए हैं, तो आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ जाएगा। इस मंथ आपको आप अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी, बट कंपटीशन भी उतनी तगड़ी मिलेगी और लोग ना आपकी देखा देखी में काम करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। आप देखेंगे लोग ना आपको कॉपी कर रहे हैं, आप जो चप्पल पहनेंगे सेम चप्पल जाके पहनेंगे, आप कोई वीडियो बना रहे हैं सेम कॉपी वीडियो बना दी जाएगी। इस मंथ आपको बहुत कॉपी किया जाएगा और आप नोटिस करेंगे कि लोग ना आपको लेकर बड़े इनसिक्योर और जेलस टाइप के भी हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा यार क्या ही कर सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी। और कंपटीशन भी बहुत रहेगी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगी। इस मंथ आपके लिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि द चैरिट का कार्ड आपके लिए सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने मेहनत करी है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इस मंथ आपके लिए हसल बसल भी बहुत होगी, आराम करना मुश्किल हो जाएगा, आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको कोई ना कोई भागदौड़ करनी पड़ जाएगी। आप जितना सोचोगे मैं आराम करूँ, कंफर्ट जोन में हूँ, कोई ना कोई काम आ जाएगा, कोई ना कोई अड़चनें आ जाएंगी। इस मंथ आपको गाड़ी थोड़ी संभाल कर चलानी है क्योंकि गाड़ी से चोट चपेट लगने के भी चांसेस हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा अब बात करते हैं अगस्त के मंथ की। अगस्त के मंथ में भी अगेन आप मल्टीटास्किंग करेंगे एंड आप पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हो कि एक टाइम पे 2 लोगों को डेट कर सकते हैं इस मंथ। ठीक है, एक टाइम पे 2 लोग, स्पेशली सिंगल हो, डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में हो, तो आप 2 लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो इस मंथ। 2 लोगों के ऑप्शंस है, ऑफर है, आप एक साथ 2 लोगों को डेट कर रहे हो, दोनों के साथ बातचीत कर रहे हो और एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश कर रहे हो। चांसेस है एक समवन फ्रॉम
पास्ट और एक समवन न्यू, ठीक है। कोई इंसान पास्ट हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो न्यू है। दोनों के साथ आप जो है जगल करते हुए नजर आएंगे और बहुत ज़्यादा दोनों को बैलेंस करेंगे। लेट्स से अगर आप मैरिड है ना, तो भी आप जगलिंग करेंगे अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के बीच में, जगल करते नजर आएंगे। आप एक तरफ नहीं हो पाएंगे, पार्टनर की भी सुननी पड़ेगी, फैमिली की भी सुननी पड़ेगी। दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में ना थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे, थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे। ऐसा भी लगेगा कि यार इसको भी खुश करना है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो इस मंथ आपको ट्विंस होने के भी चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांगली ट्विंस हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस मंथ आपको ट्विंस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। तो हो सकता है अगर बेबी वगैरह के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो इस मंथ आपको न्यूज़ आ जाए कि आप ट्विंस देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए सितंबर के मंथ में देखने को मिल रहा है, सितंबर के मंथ में आपके लिए गए कुछ फैसले और रिस्क आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड देने वाले हैं। इस मंथ आपके लिया गया कोई रिस्क, समझो आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, उसमें एक बहुत अच्छा इनकम आएगा। आपने कोई एसआईपी वगैरह की है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करी है, वहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स आएंगे। और आपके पिछले किए गए मेहनत, या जैसे प्रॉपर्टी के कुछ अटका हुआ काम था या कोई चीज़ें थी जो आपने की थी, उस वक्त बड़ा रिस्क लिया था, देयर इज़ वन न्यू बिगनिंग, आई कैन सी कोई न्यू बिगनिंग है, उस पर आपको बहुत बढ़िया फाइनेंसेस मिलने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त आपका पैसा आने वाला है और आप इतना खुश हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार बहुत मज़ा आ गया, आप तो खुश हो गए। लाइक रिस्क के रिवॉर्ड मिलेंगे। अचानक से हो सकता है शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे और वहाँ से अचानक से रिटर्न्स आ जाएंगे, तो कुछ रिस्क लेने का आपको बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अक्टूबर के मंथ की बात करते हैं। अक्टूबर के मंथ में आप किसी लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली रहेंगे। आप स्लोली किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इवॉल्व और इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। ये कनेक्शन मुझे अभी तक सीरियस नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत सीरियस टाइप का कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन येस देयर आर चांसेस कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यू विल गेट सम पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत बेटर फील हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील हो। इस कनेक्शन में क्लियरली मुझे से दिख रहा है, अगर आप मैरिड हो तो चांसेस है आप किसी और की तरफ आकर्षित हो जाओ, सिंगल हो तो किसी तरफ आप अट्रैक्शन डेफिनेटली आने के चांसेस है, क्रश वगैरह वाली फीलिंग आ जाए। किसी व्यक्ति की तरफ ना आपको एक स्ट्रॉन्ग पुल और अट्रैक्शन बहुत फील होगा, बहुत ज़्यादा, और इस इंसान को लेकर आप ऑलरेडी बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं और पेशेंस रखकर बैठे, और अचानक से इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि ओ गॉड आई कांट कंट्रोल एनी मोर, मतलब मुझे ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। तो एक क्रेविंग बढ़ेगी, इस इंसान के लिए एडिक्शन बढ़ेगा, रोमांटिक एनर्जी बनेगी, पैशनेट आप जो है कनेक्शन एंजॉय करेंगे। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, खूब इंजॉय वगैरह आप करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इस मंथ आपको ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस है, आपकी लव लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो भी आपको ऑप्शंस मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस मंथ में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए नवंबर के मंथ में अबंडेंस आते हुए, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा कॉल जिस कम्युनिकेशन का आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था, किसी कॉल का आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है, किसी तरीके के एक्सप्रेस ऑफ लव का आपने एक्सपेक्टेशन रखा है। मे बी आप किसी जॉब के बड़े ऑफर का विदेश से ट्राई कर रहे हो कि भाई ऑफर आ जाए, ऐसा कोई ऑफर आपको मिल जाएगा, या किसी पर्सन से किसी तरीके की कमिटमेंट या किसी तरीके की क्लैरिटी का आप एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे हो, जिससे वो क्लैरिटी या कमिटमेंट आ सकता है। इस मंथ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, मन बहुत खुश होगा, आप बहुत एक्साइटेड होंगे। कोई व्यक्ति अपने मन की पूरी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे या करेंगी और आप इतना ज़्यादा खुश होंगे, आपको लगेगा फाइनली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में कहानी थोड़ी उल्टी हो रही है, मैंने जैसे ही कहा था आप लोगों को, ठीक है। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर महीना आने से पहले आप इसको देख लो और एज गाइडेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं इस वीडियो को। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है जैसे थर्ड मंथ में मैंने आपको कहा आप पे कोई इल्ज़ाम आ सकता है, ठीक है, यानी कि मार्च के मंथ में कोई इल्ज़ाम आएगा, बिना वजह आपको गलत ठहराया जाएगा, तो आपको पहले से ही जब पता है तो आप अपनी वाणी पे ध्यान देंगे, आप सोच समझ कर बात करेंगे या सोच समझ के एक्शंस लेंगे, राइट। तो ये आप गाइडेंस के हिसाब से भी सेव कर सकते हो ताकि आप बार बार इसको देख सको और आइडिया हर महीने से पहले आप देख सको और आपको आइडिया रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए दिसंबर के मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि दिसंबर के मंथ में आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको लगेगा आप ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत टॉक्सिक है, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आपको कोई फ्यूचर नहीं महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हो। कोई तरीके का ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत सेक्सुअली होगा बट आपको लगेगा कि इस कनेक्शन में आप कुछ आगे बनना नहीं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन से या तो परेशान रहोगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी जिससे आप बहुत परेशान होगे। इस टाइम पे आपके एडिक्शन भी बढ़ सकते हैं, जैसे दारू की अगर आदत है तो दारू बढ़ जाएगी, स्मोकिंग बढ़ जाएगी। इस मंथ आप अपनी हेल्थ भी बहुत ख़राब करोगे, बहुत ज़्यादा। इस मंथ आपके लिए गए सारे फैसले बहुत गलत साबित होंगे, बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस लेंगे और गलत लोगों को चुनते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद आप उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास करेंगे और
आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा विश्वास करना बेवकूफ़ी है, मैं हर्ट हो सकता हूँ, हर्ट हो सकती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करने की बजाय आप उस एनर्जी में, उस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है। लोगों को आपसे जेलसी और इनसिक्योरिटी भी बहुत होगी इस मंथ में, बहुत ज़्यादा लोग आपसे जेलस होंगे। ठीक है, यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है, वृश्चिक राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है, साल 2026 की एडवाइस। आप ना अपनी लाइफ में ना कुछ बेटर गोल्स प्लान करो, और ऐसे प्लान करो जो लॉन्ग टर्म के हो। ऐसे लोगों को बार बार मत अपनाओ जो आपकी लाइफ में आके टाइम पास करके चले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप गलत लोगों को बहुत बार मौके दे रहे हो इस ईयर आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक बेटर स्टेबिलिटी दे, हैप्पीनेस दे, या अपने करियर में भी आपको ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिससे आपको बेटर ग्रोथ मिले। आपको क्या लगता है जिस जगह आप जॉब कर रहे हो वहाँ आप लाइफ टाइम रहोगे? ऑब्वियसली एक टाइम के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। तो प्लान समथिंग बेटर कि जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, बिकॉज यूनिवर्स कह रहा है कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स आप नहीं बना रहे हो। ये साल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाओ। ठीक है, और इस साल मैरिज के भी प्रपोजल्स मिल सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली, क्योंकि इस साल आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी। ये नन्हा मेहमान हो सकता है या न्यू पर्सन एज इन आपकी लव लाइफ में कोई आ सकता है, लेकिन यू हैव टू बी वाइज। आप इस ऐसे इंसानों से बात करें जो आपको सच में कोई फ्यूचर दे सके। आप अपने आप को स्टक सिचुएशन में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में न डालें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी वृश्चिक राशि वालों, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।